मैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूँ। मेरा वहाँ 9वां लेक्चर टूर था। जिंदगी मेरे लिए अच्छी रही है और कुछ समय पहले शादी के बाद अब मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी शेयर कर सकता हूँ। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ और अगर ये आइडियाज आपके फ्यूचर में थोड़ा भी इन्वेस्ट हो जाएं तो मेरा यहाँ आना सफल माना जाएगा। अगर आप मुझे 1 साल बाद या 10 साल बाद मिलें और कहें जिस दिन आपने हमसे बात की थी उस दिन कुछ बदल गया था, तो वही मेरे लिए काफी है। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन कुछ जवाब मेरे पास हैं जिन्हें मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप उन्हें सुनिए, सोचिए और फिर खुद तय कीजिए। अगर समझ में आए अपनाइए, अगर ना आए छोड़ दीजिए। और एक बात याद रखिए, बी अ स्टूडेंट नॉट अ फॉलोअर। स्टूडेंट बनिए, फॉलोअर नहीं। फिलॉसफी। अब शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है आप क्या जानते हैं, और आप क्या जानते हैं वही तय करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। और उतना ही असर उस बात का भी होता है जो आप नहीं जानते। कभी कभी जो एक आइडिया हम मिस कर देते हैं वही पूरी पिक्चर बदल सकता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले, खरीदने से पहले, शुरू करने से पहले उसे तौलना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि कौन सी बात मेजर है और कौन सी माइनर। छोटी बातों को ज्यादा समय देना और बड़ी बातों को नजरअंदाज करना, यही जिंदगी की सबसे महंगी गलती बन जाती है। समझदार लोग हर चीज को तोलना सीखते हैं और हम सबको अच्छे मेंटल स्केल्स की जरूरत होती है। अगर हमारे स्केल्स गलत हो जाए तो इनसिग्निफिकेंट बातें इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं और इंपॉर्टेंट बातें इनसिग्निफिकेंट। यही वजह है कि बुक्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ताकि हम वैल्यूज को पहचान सकें। क्योंकि आप अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से किसी इनसिग्निफिकेंट चीज में नहीं देना चाहते। एटीट्यूड दूसरा हिस्सा है। एटीट्यूड एटीट्यूड मतलब आप चीजों को लेकर कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले पास्ट को लेकर, कुछ लोग पास्ट को बोझ की तरह ढोते रहते हैं, जबकि पास्ट को स्कूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को देखने के दो तरीके होते हैं, एंटिसिपेशन या एप्रीहेंशन। ज्यादातर लोग एप्रीहेंशन में जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर खुद डिजाइन नहीं किया। इसलिए गोल्स लिखिए, फ्यूचर की एक साफ तस्वीर बनाइए। भले ही वो तस्वीर समय के साथ बदल जाए, लेकिन शुरुआत अभी जरूरी है। तीसरा, आप लोगों और सोसाइटी को लेकर कैसा सोचते हैं। कोई भी इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। इट टेक्स ऑल ऑफ अस टू हेल्प ईच ऑफ अस। एक्टिविटी तीसरा हिस्सा है, एक्टिविटी। सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं आती, सक्सेस करने से आती है। आप तय करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और फिर रोज उसी दिशा में एक्टिविटी करते हैं। काम जरूरी है, आराम भी जरूरी है, लेकिन आराम को गोल मत बनाइए। अगर आप बहुत देर तक आराम करेंगे तो जिंदगी में वीड्स आ जाएंगी। जब काम करें पूरा करें, जब आराम करें पूरी तरह करें। अपना बेस्ट देना, यही असली रूल है। रिजल्ट्स। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। फिलॉसफी, एटीट्यूड और एक्टिविटी तीनों मिलकर रिजल्ट्स बनाते हैं। जिंदगी की असली चुनौती है रीजनेबल समय में मेजरेबल प्रोग्रेस। बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत देर भी नहीं। रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि कहीं सोच गलत है या एटीट्यूड कमजोर है या एक्टिविटी सही दिशा में नहीं है। रिजल्ट से भागना नहीं चाहिए, रिजल्ट से सीखना चाहिए। लाइफस्टाइल और आखिरी हिस्सा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब आप कैसे जीना चूज करते हैं। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, खुशी एक आर्ट है, एक स्किल है। पैसा लाइफस्टाइल नहीं सिखाता, कल्चर और हैप्पीनेस सीखनी पड़ती हैं। समय पर दिया गया एक छोटा सा जेस्चर देर से दिए गए बड़े गिफ्ट से ज्यादा कीमती होता है। और आखिरी बात, इसे जरूर याद रखिए, हाउ टू बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव गॉट वाइल यू परस्यू वॉट यू वॉन्ट। क्लोजिंग। 10 साल बाद आप जरूर कहीं पहुंचेंगे,
सवाल ये नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं, सवाल है कहां पहुंचेंगे। अगले 10 साल तय करने का समय अभी है। उम्मीद है आज की बातचीत ने आपको सोचने के लिए कुछ नए एंगल्स दिए होंगे। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए। मैं आपका आभारी हूं।